स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्या किया था, जो हमारे पास डेसिमल सिस्टम था, नंबर सिस्टम, उसको हमने अदर नंबर सिस्टम में यानी कि बेस 2 में और बेस 5 में या बेस 8 में कन्वर्ट किया था। बट आज से क्या करेंगे, आज से हम उसका उल्ट प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि हमारे पास नंबर सिस्टम जो गिवन होगा वो क्या और होगा, बाइनरी होगा या ऑक्टल या बेस 5, उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कन्वर्ट 1101 बेस 2 टू एन इक्वेलेंट नंबर इन डेसिमल सिस्टम। आज हमने क्या करना है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास नंबर जो गिवन होगा वो बेस 2 में होगा। हमने क्या करना है, उस पर एक प्रोसीजर अप्लाई करके उसको डेसिमल लेके जाना है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी हमारे पास नंबर जो होगा वो बेस 2 में या बेस 5 में या किसी भी अदर बेस में 10 के अलावा गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आपने रूल याद रखना है, सिंपल सा। इसका सिंपल सा रूल है, आपने क्या करना है, आपने जो नंबर आपको गिवन है बेस के अंदर, जो बेस भी है हमारे पास, जहाँ बेस 2 है, तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उस बेस के साथ, हर डिजिट को। यानी जहाँ पे 11011 है तो आपने हर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, उसकी बेस के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट में हमारे पास 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, उसके बाद इसको ऐड कर दें। अगेन हमने क्या करना है, अगला नंबर 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। अगेन क्या करना है, 0 है तो प्लस लिख के 0 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। फिर क्या है हमारे पास, प्लस लिख के 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। फिर क्या करना है, आगे भी यही काम करना है, प्लस लिख के 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो ये काम हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, आपने सबको मल्टीप्लाई करने के बाद बेस के साथ आपने क्या करना है, जो हमारे बेसेस हैं उनकी पावर्स लिखनी है। तो अब जो हमारे पास सबसे पहली बेस होगी 2 राइट साइड से, उसके ऊपर आपने लिखना है 0। उसके बाद सेकंड पे आपने लिखना है 1। उसके बाद अगली पावर पे 2 की जहाँ पर लिखना है 2। उसके बाद 3, इस तरह चलते जाना है आगे 4। तो बेस लिखने के बाद आपने क्या करना है, इन पावर्स को सॉल्व करना है। इक्वल लिखेंगे, 1 वैसे आएगा और 2 की पावर 4 क्या होता है हमारे पास, आप जानते हैं 2 की पावर 4 मतलब 2 को हमने 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो कि हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 2 ज़ार 16। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है। बेहतर ये है कि आप यहाँ ब्रैकेट्स लगा लें, क्योंकि ब्रैकेट से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा स्टेप कहाँ तक है। ये हम ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमारा स्टेप जो है ये वाजे हो जाए कि हमने किस किस को आपस में हल करना है। तो ये हमारे पास 4 वाला हल हो गया। उसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 3 है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। प्लस लिखेंगे, उसके बाद 0, जो भी हमारे पास आंसर है 0 ज़रब 4 आएगा तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1 से, इसका मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की पावर 1 2 होता है। और आखिरी हमारा है जो 2 की पावर 0 है। तो आप जानते हैं किसी नंबर की पावर 0 हो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिम्प्लीफाई कर लें, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा। उसके बाद 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें 8 आएगा। फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा। फिर 1 को 1 से 1 आएगा। अब क्या करना है, आपने इसको ऐड कर लेना है। 16 प्लस 8 क्या बन जाएगा हमारे पास, 24, 24 प्लस 2 26 बन जाएगा और ये 27 बन जाएगा। तो ये हमारे पास डेसिमल में आ चुका है। गिवन नंबर हमारा था बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसको हमने कन्वर्ट किया किस में, डेसिमल सिस्टम में। तो ये सिंपल सा मेथड है कि आपने क्या करना है, बाइनरी में नंबर गिवन होगा, आपने उसको डेसिमल में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, उसके हर नंबर को, हर डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 की पावर 0 लगानी है, फिर 1 लगानी है पावर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह आगे भी होंगे तो आप क्या करेंगे, उसको चलते जाएंगे। उसके बाद आपने पावर्स को खोल लेना है, पावर को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी इसका आंसर निकाल लेना है। पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई करके, तो उन आंसर को यहाँ पे लिखना है, फिर जो नंबर यहाँ पे होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह आपने 4-5 स्टेप्स को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेसिमल नंबर में आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।